इस समय उत्तराखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ चुका है। मैदान में 40 डिग्री के करीब इस समय पारा है। हरिद्वार, देहरादून में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर और नैनीताल भी तप रही हैं। 22 से 23 मई के लिए मौसम का येलो अलर्ट। तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैदान में 40 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है। तो 40 डिग्री के पार जो है पारा पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां पर गर्मी से बचने के लिए, छुट्टियां काटने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं। अगर उन पहाड़ों पर भी ये हाल है तो इस समय आम इंसान जाए तो जाए कहां, कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तब भी आपको पानी पीते रहना है। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। जो मौसमी फल हैं, तरबूज, खरबूज, इनका सेवन करना है। नींबू पानी आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपको बुखार की समस्या है तो आपको तुरंत अस्पताल का रुख करना है। ORS जैसे घोल भी पीने हैं। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है, और नैनीताल, और उससे लग गए कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम अजीत के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अजीत, देखिए, सीधी सी बात है कि मैदानी क्षेत्रों में जब भी गर्मी होती है तो लोग बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ठंडक और सुकून के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। लेकिन इस समय पहाड़ में भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अलर्ट जारी किया जा रहा है, इससे कितना असर पर्यटन क्षेत्र पर? देखिए, ये तो हीट वेव की बात है। आप अगर ऊपर ध्यान करेंगे या आने वाले पर्यटकों को और जो तमाम लोग हैं जो ठंडा महसूस करने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, इस समय पहाड़ के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। बद्रीनाथ वन प्रभाग में कल जोशीमठ के पास एक फायर वॉचर की मृत्यु हो गई जलने से, और आज भी कई ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। आज पूरे दिन में अभी तक वन विभाग के अलग अलग कंट्रोल रूम में 41 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वनाग्नि के अलर्ट दर्ज किए गए हैं, उन पर काम हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडा मौसम मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इस समय चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है, पहाड़ में भी श्रीनगर जैसे और जो दूसरे जो शहर हैं, वो घाटी के शहर हैं, वहाँ प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और अब मैं आता हूँ हीट वेव पर। हीट वेव का आपको उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ तो जो उत्तर प्रदेश जैसा हाल रहता है लेकिन जिस देहरादून को हम कमोबेश ये मानते हैं तुलनात्मक तौर पर कि ये मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होगा, यहाँ आकर थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, यहाँ भी दोपहर में निकलना मुश्किल हो गया है। कल देहरादून शहर का तापमान 39 था। तो ये प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है और आज ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये तापमान और बढ़ेगा और यहाँ पर हीट वेव चल रही हैं। लोगों को सरकार ने अलर्ट भी किया है, जागरूक भी किया जा रहा है, और तमाम जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि आप खाली पेट, भूखे पेट और बिना पानी के बाहर ना निकलें। जब दोपहर हो तब अवॉइड करें, क्योंकि दोपहर में अगर आप अवॉइड करते हैं, घर में रहते हैं, तो आपकी जान बची रहेगी। हीट वेव बहुत तेज़ी के साथ चल रही है और जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसे देख करके लगता है कि अभी अगला जो एक पखवाड़ा है वो इसी तरह का रहने वाला है। हालांकि पहाड़ के कुछ एरिया में कल बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल सरकार ने एक अलर्ट मोड पर पूरे सिस्टम को रखा है और आम लोगों से भी अपील की है कि वो भरी दोपहर में अपने घरों से ना निकले अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। जी।
क्योंकि देखिए आम लोगों से भरी दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील की गई है कि क्या प्रशासन की ओर से कोई और बदलाव भी किए गए हैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर या फिर किसी और प्रकार का कोई आदेश भी यहाँ पर जारी किया गया है? देखिए दीपशिका, स्कूलों की तो ज़्यादातर की इस समय छुट्टियां हैं, ये भी एक अच्छी बात है। स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही हैं और जो थोड़े बहुत बच्चे आ रहे हैं वो एग्ज़ाम, अलग अलग तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्कूलों की ज़्यादातर छुट्टियां हैं। और लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ बड़े बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि जो हीट वेव है वो नेचर का एक रूप है, तो नेचर से आप लड़ नहीं सकते, आपको बचना ही एकमात्र उपाय है। तो हीट वेव से बचने के लिए आपको वो तमाम साधन संसाधन अपने पास रखने होंगे, खाने पीने के, सिर पर आपको कपड़ा रखना होगा, धूप बहुत तेज़ नहीं लगनी चाहिए, और जो बेल पत्थर के जो शरबत होते हैं, जो पुराने परंपरागत तरीके हैं, हीट वेव से बचने का आधुनिक तरीका कोई नहीं है। जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, ये शिकंजी पीते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, धूप से बचिए, बाहर निकलने से परहेज कीजिए जब तक कोई आवश्यक काम ना हो, तो यही एक परंपरागत तरीके हीट वेव से आपको बचाने के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि अब हम आधुनिकता के बाद परंपरागत चीजों की ओर भी शिफ्ट होते नजर आएंगे तो बेहतर रहेगा। अजीत, एक और सवाल, देखिए इस समय उत्तराखंड की बात करूं तो वन्य जीवों का जो संकट है या फिर जो वन्य जीव मानव संघर्ष है वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, काफी ज्यादा नुकसान उससे होता रहा है। ऐसे में अगर जंगलों में आग लग रही है, वहां पर भी क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज जैसे मैंने अभी बताया कि आज ही के दिन केवल 41 अलर्ट आए हैं कंट्रोल रूम में फॉरेस्ट के कि 41 जगहों पर आग लगी है। उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस चीज़ को वेरीफाई करता है, क्या वो उनका फॉरेस्ट का एरिया है या कोई जो राजस्व का एरिया है, तो फिर उसको वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन 41 अलर्ट आज वनाग्नि के आए हैं। कल तक, यानी जब ये फायर सीजन शुरू हुआ 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक 309 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। 150 हेक्टेयर के आसपास जंगल जलकर खाक हो गया है। और इस तरह से चूँकि जगह जगह छोटी छोटे पॉकेट में भी आग लगी हुई है, जहां वन विभाग की आग बुझाने वाली टीम का पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम है। वनों की आग को आप मानवीय संसाधनों से बुझाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। और ये भी एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि जितनी भी ये आगजनी की घटनाएं हैं, ये मानव जनित हैं, यानी मनुष्य की गलतियों से ही ये आग लगी है। तो इसको बुझाने का काम भी किया जा रहा है। एक वॉचमैन की, कल फायर वॉचमैन था, वो बद्रीनाथ वन प्रभाग में, उसकी डेथ हो गई झुलसने से, वो आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। अभी भी एक श्रीनगर से भी, कीर्तिनगर से भी एक घटना की सूचना मिल रही है, उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। तमाम ऐसी घटनाएं दर्ज की जा रही है कि जो ये चेता रही है कि प्रकृति का स्वरूप पूरी तरह से हम लोगों ने पेड़ काट कर और पानी का दोहन करके बिगाड़ दिया है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो पोखर की होगी, जो वन्य जीवों के पानी पीने के जो एक साधन होते हैं, वो पोखर, उनमें पानी है कि नहीं है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। कई जगह तो नदियों को, नालों को मोड़कर पोखर में ले जाया जाता है, उनको भर दिया जाता है, ताकि एक समय दिन में सुबह और शाम वन्य जीव आते हैं, पानी पीते हैं। ये एक बड़ी समस्या रहती है। मनुष्य तो अपना इंतजाम खुद कर भी लेता है, लेकिन वन्य जीवों का एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। जी और अजीत, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है ये जो समस्या अभी हमारे सामने है, बढ़ता तापमान, ये और भी ज्यादा भीषण हो जाए, क्योंकि असल में अभी हम गर्मी को कम करने के लिए जिन उपायों का सहारा ले रहे हैं, जैसे कि एसी चलाना, वो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तौर पर सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जितनी भी गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही है, सभी में एसी लगे हुए हैं। जितने भी घर हैं, ऑफिस हैं, सब जगह एसी इस समय चल रहे हैं। देहरादून में जहां पंखे बहुत एक पर्याप्त होते थे, कितनी भी गर्मी के लिए पंखे चलना मतलब एक पर्याप्त मान लिया जाता था, अब रात और दिन लगातार एसी चल रहे हैं। कोई गाड़ी में अपनी बैठकर बिना एसी के निकल नहीं सकता, इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है। और इन सब के पीछे देहरादून का जो एक स्वरूप था, जो यहाँ का वनीकरण था, उसका कम होना बताया जाता है। और पर्यावरण प्रेमी हमेशा देहरादून को लेकर के चिंतित रहते हैं कि घाटी का शहर है, यहाँ भी अगर मैदानी जिलों की तरह लू चलेंगी और इतनी गर्मी होगी, तो फिर देहरादून और मैदानी जिलों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जी अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।